नमस्कार साथियों। अब बीपीएससी मेंटोर की इस चैनल पे आपका स्वागत है। और आपके द्वारा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे इनकरेजिंग कमेंट्स आ रहे हैं। दैट्स वाई कि मुझे ही आपके साथ जो है वो बहुत जल्दी ये बुक खत्म करनी है। अ, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आप इन सारी चीज़ों को ले रहे हैं। साथ ही साथ जो नए लोग हैं वो @ बीपीएससी एक्सक्लूसिव अगर आप सर्च करेंगे तो वहाँ बीपीएससी मेंस की चैनल आएगी, उस पर आप चले जाओगे और वहाँ से जो है वो सारी चीज़ें आप मेरे बारे में पता कर सकते हो और वो सारी तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हो। ठीक है। और ये जो बीपीएससी मेंस वाली चैनल है, मैं एक अपडेट आपको दे रहा हूँ कि अभी कोई कॉपी चेक नहीं हो रही है। ठीक है। तो अभी किसी भी तरीके से जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए उनको भी कह दें, और उसके पिन कमेंट्स में भी आप देख पाएंगे कि वहां हमने लिख के रखा है कि इस मंथ जो है वो कोई कॉपी चेक नहीं होगी। वो मेंस की किसी भी तरीके से हम इस मंथ इनकरेज नहीं करेंगे। ठीक है। तो अभी सीधे सीधे प्रीलिम्स पे जो है आप ध्यान देंगे। और जब प्रीलिम्स के बाद मेंस की तो पूरे अंधाधुंध कॉपी चेक होती है, और हमने अच्छे तरीके से उसके ऊपर बातचीत करी। और अगर किसी को फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो क्या करेगा, उसको @ बीपीएससी एक्सक्लूसिव जो चैनल है यहाँ आइए, इसको ज्वाइन कीजिए। इसके डिस्क्रिप्शन में से जहाँ जहाँ जाना होता है उस वहाँ आपको उस तरीके से आपके सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पे ज़्यादा बिना समय गवाए। पहला है कि किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। देखिए, नक्शा कार्यक्रम जो है नाम से ही क्लियर है। ठीक है। और कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ी हुई चीजें होंगी, और जमीन से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसमें जो है वो ज्यादा एक्टिवली दिखाई देगा आपको। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग, मतलब एक्सपीरियंस लर्निंग जिसको कहेंगे ना, वो कार्यक्रम चालू किस अभियान के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर है सेवा से सीखें। सेवा से सीखें ये कार्यक्रम भारत सरकार ने जो है वो चलाया है। किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की जो सोलर एनर्जी है, सोलर और सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदायों के विरोध के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $434.25 मिलियन का जो ऋण है वो वापस ले लिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से जो है वो 1000 मेगावाट की सौर परियोजना जो है वो लग रही थी, लेकिन स्थानीय आदिवासी समुदाय ने उनका विरोध किया। उसके बाद ये लोन वापस भी ले लिया गया। तो इसका सही उत्तर है असम के कार्बी एंगलोंग में। असम के कार्बी एंगलोंग में बहुत ज्यादा विरोध आपको देखने को मिला इस योजना के विरुद्ध। ठीक है। चौथा है कि जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? 80 एकड़ इको टाउन विकसित करने की घोषणा किस सरकार ने की है? ये वो तेलंगाना सरकार ने इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है, और ये जापान से जो है वो इंस्पायर है। ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि जापान के किस टाउन से जो है वो इंस्पायर्ड है? तो सही उत्तर होगा कीता कियोशी। कीता कियूसी, कीता कियूसु। ठीक है। पांचवा है कि केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर होगा ध्रुव नीति। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा जो है वो ध्रुव नीति लागू की गई है, जिसके तहत जो डाक विभाग है उसके द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा। किस राज्य ने
कोलंबी कला में पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। पहला ई कचरा इको पार्क जो है वो की घोषणा की है वो है दिल्ली। कोलंबी कला में पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? वो है दिल्ली। सातवां है कि अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी, पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? कौन सी भाषा लद्दाख की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो वो है डोगरी। साथियों, ये जो है ना फंसा सकता है आपको। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है, ये सारे लद्दाख की आधिकारिक भाषा है। डोगरी जो है वो आधिकारिक भाषा नहीं है, यही पूछा गया। भोटी और पुर्गी ये भी वहां की आधिकारिक भाषा है। ठीक है, अब आते हैं 8वां नंबर। भारतीय चुनाव आयोग जो है नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशंस का प्रयोग करेगा? तो आपको बताना है कि बिहार में जो चुनाव होगा उसमें इलेक्शन कमीशन द्वारा कौन सा नया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होगा? तो इसका सही उत्तर है ईसीआई नेट। ईसीआई नेट जो है वो भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होगा उसके लिए नए मोबाइल एप्लीकेशंस जो है वो प्रयोग होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किए हैं? तो लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जो है वो अनुच्छेद 240 के तहत जो है वो पारित किए गए हैं। लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 किसने जारी किया? भारतीय राष्ट्रपति ने, और अनुच्छेद 240 के तहत। आइए 10वां नंबर है कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के बारे में विचार कीजिए और इनमें आपको सत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक है। बिल्कुल सही, 30% से अधिक है। रिपोर्ट में एमएसएमई की जो प्रतिस्पर्धात्मकता रणनीति की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश दी गई है। बिल्कुल सही ये बात है। भारत में एमएसएमई के लिए फंडिंग की आवश्यकताओं को 90% की पूर्ति हो रही है। बिल्कुल नहीं, आपको यहां लिखते समय आप ये बताएंगे कि 2.5 या 3% ही जो है वो फॉर्मल बैंकिंग सुविधा है जिसके तहत एमएसएमई की पूर्ति हो रही है। तो ये 3 नंबर ना, ये एक तरीके से जो है वो गलत स्टेटमेंट है। तो इसका सही स्टेटमेंट हो जाएगा ए। ठीक है, ये 1 और 2 होगा। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्म सुरक्षा देने के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? कि हथियार का लाइसेंस जो है यहां मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम ने अपने यहां जो राज्य के सीमावर्ती लोग हैं उनके संवेदनशील क्षेत्रों में जो मूल निवासी रह रहे हैं वहां के निवासियों को आत्म सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान, ये बिहार का सबसे महत्वाकांक्षी अभियान रहा है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत, और सबसे सक्सेसफुल अभियान में से भी एक है। विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो ये विक्रम सौर जो ऊर्जा परियोजना है इसकी उद्घाटन कहां हुई? तो इसका सही उत्तर होगा पटना। ठीक है, विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हुआ तो इसका होगा पटना। वेव शिखर सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस पे जो है आप स्टार मार्क मान लो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। वेव शिखर सम्मेलन के क्वेश्चंस को जो है वो नहीं टाला जा सकता, ये क्वेश्चंस आना ही आना है। वेव शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। ठीक है, और भारत में जो क्रिएटिव
तकनीक संस्थान है उसकी स्थापना इसके द्वारा की गई है। ठीक है, ये दोनों सही है। इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, यही 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 फंसाएगा, ये जो पार्ट है ना, ये तीसरा नंबर यही फंसाएगा। इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। ठीक है, तो ये जो आयोजन हुआ है वो है मुंबई में। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर है कि कौन सा राज्य है जहां शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों की के साथ जो है वो समझौता किया है। गैर सरकारी संगठनों के साथ जो है समझौता करके कि शिक्षा विभाग में जो सरकारी स्कूल है वहां जो शिक्षण उपकरण है उसको उन्नत बनाने की जो है वो बात की जा रही है। ये कौन सा राज्य है? तो वो है तेलंगाना। ठीक है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है भाई। वो शेरपा थे और शेरपा के पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा अमिताभ कांत, नीति आयोग के भी ये अध्यक्ष रहे थे। और 16 नंबर है कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हुई। तो आपको पता है अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना हुई थी वे। ठीक है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है वो कहां खोलने की बात की है, और इसको हमने आई थिंक जुलाई वाले करंट अफेयर में जो है इसको देखा था। तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ गई? यानी पहली बार यहाँ किसी राजधानी को रेलवे नेटवर्क से जो है वो आप देखेंगे कि जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी पहली बार यहाँ ट्रेन जो है वो पहुंची है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा मिजोरम। मिजोरम जो है हाल ही में पहली बार भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जुड़ी है। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई नगरपालिका 2.0 जोड़ने वाला भारतीय राज्य बन गया है? ठीक है, उसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि उन्होंने एक ओनली वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम है ई नगरपालिका 2.0, और यहां अपने पूरे राज्य के सभी शहरों के स्थानीय निकायों को जोड़ा है। ठीक है, ई नगरपालिका 2.0। अच्छा, डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है, हर एक यूपीएससी वाले जो बंदे हैं उनको तो पता ही होगा भाई। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण की श्रेणी में पहला स्थान इस मैगजीन ने दिया है? इन डाउन टू अर्थ और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को डाउन टू अर्थ और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का जो है पर्यावरण श्रेणी का श्रेष्ठतम राज्य के रूप में जो है इनको ये दिया गया। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने, ये क्वेश्चन भी ले लो, ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है। एग्जाम के बाद कुछ एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें कि मैंने जो जो प्रश्न आपको बताया है इसमें आप देखेंगे कि कितने प्रश्न जो है हमने कहा और इसके आने के कितने चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है इसको मान लीजिए, बिहार के सारण जिले के स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? साथियों, किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? इसका सही उत्तर है गिनी। गिनी देश को निर्यात किया जाएगा। मढ़ौरा का जो इंजन है ना, मढ़ौरा में रेलवे इंजन, इसको गिनी देश को जो है वो दिया जाएगा। 22वां है कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 तक जल विद्युत दशक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डिकेड को घोषित किया है? 2025 से 35 ये 10 साल जो है जल विद्युत दशक की बात की जा रही है। कौन सा राज्य है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने जल विद्युत दशक के रूप में 2025 से 35 तक को जो है वो चुना है।
23वां नंबर है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य कौन बन चुका है। सर्वाधिक डिजिटल जो है वो, देखिए सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या है इसका नाम, नेम। इसके माध्यम से सबसे ज्यादा डिजिटल अगर कोई खरीद कर रहा है कोई राज्य तो यह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, 24वां नंबर पे आते हैं कि केंद्र सरकार की जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है, इसके तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन चुका है। आधिकारिक तौर पर साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बन चुका है, वो है त्रिपुरा। तो उल्लास कार्यक्रम के तहत हमने पहले सेट 1 में भी देखा था जिसमें गोवा पहले नंबर पे था, दूसरा नंबर पे जो पूर्ण साक्षरता हुआ है वो है मिजोरम, और तीसरा पे है त्रिपुरा। तो तीसरा पे हो गया त्रिपुरा। ये कौन सा कार्यक्रम है, उल्लास। और हमने पिछले सेट 1 में भी ये कहा था कि ये प्रश्न आने की संभावना है, और अभी भी मैं कह रहा हूं ये जो उल्लास कार्यक्रम के ऊपर प्रश्न है ये आकर रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है। ये इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। ये सारे प्रश्न बहुत कम आने की उम्मीद होते हैं। ठीक है, तो गंगा नदी पर जो है वो 4.57 किलोमीटर के 6 लेन के पुल जो है वो बनेंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है बहुत कम आने की उम्मीद है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पे है। कौन इशू कर रहा है भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और सबसे निचले स्थान पर परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 23-24 में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है वो सबसे निचले स्थान पे है। ठीक है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव नाम से क्लियर है। स्पाइडर वेव का संबंध किससे है। स्पाइडर वेव का संबंध जो है वो ड्रोन हमला से है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026-27 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया, लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी के रूप में नहीं चुना है। ठीक है, ये जो 5 नए गैर अस्थायी सदस्य हैं वो चुने गए हैं, इनमें से कौन सा है जो नहीं चुना गया। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंगोला। ठीक है, अंगोला को नहीं चुना गया, हालांकि बहरीन है, कोलंबिया है, लाइबेरिया है, लातविया है, इन सबको चुना गया। ठीक है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में पहले स्थान पर जो कौन सा शहर आता है भाई, पहले स्थान पर अगर किसी शहर की बात है, सेंट फ्रांसिस्को जो है स्टार्टअप में पहले स्थान पर यह शहर है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि सेंट फ्रांसिस्को जो है वो पहला शहर है जहां शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में पहले नंबर पे है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर, कितने देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। कितने देश के नागरिक जो है अब अमेरिका में घुस नहीं सकते एज पर डोनाल्ड ट्रंप की जो नई नीति है कि नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए उन्होंने इन देशों पे जो है बैन लगाया है। इसका सही उत्तर है 12 देशों पे उन्होंने बैन लगा दिया है नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% वृद्धि के बाद, अरे बाप रे, 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है, मतलब हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की गई है, इतने एचआईवी रोगी मिले। भाई इस देश के नाम को तो सबको पता होनी चाहिए, फिलीपींस। फिलीपींस ने जो है वो अपने यहाँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल आज घोषित किया गया है क्योंकि 500% उनके यहाँ जो है वो एचआईवी एड्स के जो हैं वो रोगी में वृद्धि जो है उन्होंने अपने यहाँ देखी।
भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए जो खटास आई थी इंडिया आउट कैंपेन और मईजू के वो आने के बाद, तो मालदीव के साथ अब धीरे धीरे रिश्ते जो है सुधर भी जा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको पता है, आज ही की न्यूज कि मालदीव का जो के यहाँ जो स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी, वहां अब उनके जो मुख्य अतिथि कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। आपको पता भी होनी चाहिए। तो किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन जो है वो राजदूत नामित किसे किया गया है? ठीक है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये है कैटरीना कैफ। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत के लिए नामित किया गया है? तो वो है कैटरीना कैफ। ईरान ने परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजरायली हमले की प्रतिक्रिया में ईरान ने किस ऑपरेशन को चलाया? ईरान के द्वारा कौन सा ऑपरेशन हुआ भाई? ठीक है, तो आपको यह भी पता होने चाहिए ईरान के द्वारा जो है कौन से ऑपरेशन हुए। तो इसका सही उत्तर है ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ठीक है, 34वां नंबर पे आते हैं कि किस देश ने 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोसोन पोया उत्सव मनाया गया? किस देश में 2000 वर्ष पहले चूंकि वहां बौद्ध धर्म पहुंचा, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने पोसोन पोया उत्सव मनाया है? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका ने अपने यहाँ चूंकि बौद्ध धर्म आए उसके यहाँ 2000 वर्ष पहले, इसलिए उन्होंने पोसोन पोया उत्सव जो है वो मनाया है। ठीक है, 35वें नंबर पे आते हैं, 35 नंबर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? साथियों, किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को वो सबसे फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ भारत में? तो वो है आईआईटी दिल्ली। ठीक है, ओ सॉरी, वही तो मुझे भी लग रहा था आईआईटी दिल्ली कैसे होगा यार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ है भाई? बेंगलोर। 35 का एक सेकेंड, ये आईआईटी दिल्ली ही होगा इसका। ठीक है, हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ना अभी जितने सारे रैंकिंग आते हैं उन सब में सबसे पहले रैंकिंग पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु होता है। तो आईआईटी दिल्ली इसका आंसर है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय संस्थान के शीर्ष स्थान पर प्राप्त होने का। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मुझे भी फंसा है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सके, क्योंकि आईआईटी दिल्ली जो है आपको बहुत कम मामले में पहले स्थान पे दिखता है विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के। ठीक है, तो इसलिए ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए 36वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर जो है वो कोपेनहेगन, इनको जो है वो घोषित किया गया है कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने वाले जो शहर है वो कोपेनहेगन को जो है वो कहा गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्रश्न अच्छा बन सकता है, अगर उन्होंने इस पे बनाने की कोशिश करी तो ये प्रश्न जो है वो अच्छा बन सकता है। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है भाई? 10वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है? 10वां। किस देश में वैज्ञानिकों ने नई मौन रडार प्रणाली की विकसित की है? मौन रडार प्रणाली जो है वो किस देश ने विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है चाइना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम शुरुआत करेंगे, आपको चाइना हमेशा ही वो नंबर 1 दिखता हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसरो ने पहला प्रक्षेपण कहाँ किया? इसरो ने उत्तर प्रदेश में प्रक्षेपण किया। और आपसे ये पूछा जाता है कि पहला प्रक्षेपण कहाँ है? कुशीनगर। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास जिसका नाम है कॉनवेक्स 2025 जो है आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है रोमानिया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा रोमानिया में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास कॉनवेक्स 2025 जो है वो आयोजित किया गया। 41वां नंबर है कि राज्य विधेयकों पे राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित हाल ही में जो निर्णय दिया गया उसके संबंध में आप बताइए। ठीक है, देखिए कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव है। वे विधेयकों को अनिश्चित काल तक निलंबित कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत है। पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अभाव नहीं है, लेकिन अनिश्चित काल तक जो है निलंबित कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः, यानी इसको गलत मान लो आप, अगर कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तब तो 100% स्वीकृति देनी पड़ेगी। स्वीकृति करना आवश्यक है और स्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। यस, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी। पटना पायरेट्स ये कबड्डी की टीम है। किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल ने पटना पायरेट्स की जो कबड्डी टीम है में थे और प्रो कबड्डी लीग से जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। भारत में किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन को हराया है? और ये जो मैच था ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैच था भाई। इसका सही उत्तर है डी गुकेश। और इसको हमने फटाफट 100 में भी पढ़ा था। 13वें आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका ये दोनों देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे। ये भी हमने पढ़ा है अभी पीछे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं 44 के बाद 45वां नंबर। ठीक है, 45। ओलंपिक खेलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में जो गलत कथन है वो कौन सा है? ठीक है, तो 2028 में ओलंपिक खेल होगा और ये आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में जो है होगा। इसकी मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार ये शहर करेगा। बिल्कुल सही है। अब 128 साल बाद क्रिकेट को 2028 में ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल सही, अमेरिका में होगा ये। ठीक है, ये अमेरिका और अलग अलग 3 जगह है वहां होगा। ठीक है, 2028 में ओलंपिक में बेसबॉल, सॉफ्टवेयर, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस, सिक्सेस स्क्वैश को भी जगह मिली है। यस, इन सारे चीजों को जो है वो 2028 के ओलंपिक में जो है वो जगह मिली है। ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस में ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच खेला गया था। ये बिल्कुल गलत है। 1900 में यही है आंसर, यही असत्य है। 46वां नंबर पे आते हैं। ये देखिए भाई, उम्मीद बिल जो है ना, उम्मीद बिल जिसको वक्फ संशोधन बिल भी कहते हैं, इससे क्वेश्चन आना 100% जो है वो श्योर है। इससे क्वेश्चन आएगा ही, आके ही रहेगा। तो वक्फ संशोधन बिल जो है 2025, इसके प्रमुख प्रावधानों पर विचार कीजिए। कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है कि इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बतानी है। इनमें से कौन सा गलत है वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि अगर आप उस संपत्ति के मालिक हैं तभी तो आप दान में दे सकते हैं। वह मतलब दान, इस्लामिक जो तौर तरीके हैं उनमें जो दान है उनको वक्फ कहा जाता है। सरकारी संपत्ति को वक्फ केवल विशेष परिस्थितियों में घोषित किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में सरकारी संपत्ति को वक्फ क्यों घोषित करेंगे भाई? ठीक है, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जांच करेगा। बिल्कुल सही। ठीक है, डीएम से ऊपर का जो अधिकारी है ना, डीएम या उससे ऊपर का अधिकारी ही वक्फ को जो है वो दान करेगा। ठीक है, वक्फ जो बोर्ड होगा उसमें मुस्लिम समुदाय से 2 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आप ये बात समझिए, 4 भी सही है, कि इनमें जो है 2 गैर मुस्लिम भी लोग रहेंगे। ठीक है, सिया सुन्नी अहमदिया, और ये क्या सिया सुन्नी है और क्या नाम है उनका,
और दो और जो कम्युनिटी है उनके भी लोग इनके अंदर रहना चाहिए। ठीक है। और साथ ही साथ अहमदिया नहीं है, वो क्या नाम है उनका, भूल रहा हूं मैं, तो वो भी रहने चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये है वफ बाय यूजर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो खत्म कर दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 40 में जो था कि किसी को भी आप जो है कोई भी संपत्ति को आप वफ कर सकते हैं, नहीं, इसमें ये है कि कम से कम आप अगर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है 5 साल के, तब आप जो है कोई भी संपत्ति वफ कर सकते हैं। तो इनमें कौन गलत है, सिर्फ एक। ठीक है, अब आते हैं हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है। फिर उगना के लिए किस साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की जो है, इन्हें जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 2025 से सम्मानित किया गया है, पार्वती तिर्की। 48वां नंबर है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए उनके मैनेजमेंट से जुड़े उनके लिए जो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। मैंने कहा कि वक्फ से क्वेश्चन आना 100% है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही। 49वां नंबर है कि किस आईआईटी संस्थान ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए SC/ST उम्मीदवारों को के लिए पहला विशेष PhD जो अभियान है वो शुरू किया है? विशेष PhD प्रवेश अभियान जो है वो कौन सी IIT जो है वो उन्होंने चालू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने हाल ही में अपने यहाँ उच्च शिक्षा में इंक्लूसिविटी को बढ़ाने के लिए, समावेशन को बढ़ाने के लिए SC/ST के उम्मीदवारों के लिए जो है पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान जो है वो शुरू किया है। और अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नैरोबी में। नैरोबी में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? नैरोबी में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि जो सेट 2 है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।